सो हेलो, नमस्ते टू ऑल। वेलकम टू माय चैनल मॉमी एंड क्रियांश। आज मैं इस वीडियो में ये बताऊंगी कि मेरा बेटा क्रियांश वो अप्रॉक्स 21 मंथ का है और मैं अभी भी उसकी मसाज करती हूँ, क्योंकि उसके जो पैर है वो इस तरीके से, लाइक हम ऐसे सीधे पैर रखते हैं, वो ऐसे नहीं रखता, उसको ऐसे रखता है, इस तरीके से टेढ़ा। इसको मेडिकल टर्म्स में बोलते हैं ड्रॉप फुट। तो ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, इसके क्या क्या रीज़न्स हो सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें अवॉइड करनी है, ये मैं आपको थ्रू आउट दी वीडियो बताती रहूँगी मसाज के स्टेप्स के साथ। ये जो मसाज मैंने क्रियांश की चालू की है, इसको अप्रॉक्स 20 से 22 दिन हो गए हैं और मुझे इसमें इम्प्रूवमेंट भी मिली है, इसलिए ये वीडियो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। बाकी जो भी आपकी क्वेरी हो वो आप मुझसे कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये मसाज पैरों की है, ड्रॉप फुट हम इसके लिए मसाज कर रहे हैं। तो इस पर हमारा जो फोकस रहेगा वो पैरों पे ही ज़्यादा रहेगा। पहले आपको क्या करना है, पहले आपको जो भी आप ऑयल, घी या जिस भी चीज़ से आप बेबी की मसाज करते हो उसको अपने हाथ पे लेके पाम पे जेंटली दोनों हाथों पे स्प्रेड करके उसको पैरों पे इस तरीके से लगाए जिस तरीके से आप वीडियो में देख रहे हैं। आपको नीज से उसे नीचे लेके जाना है, नीचे स्प्रेड करना है। नीज के राउंड, जो ये हमारे नी वाले लिगामेंट है, इसके राउंड राउंड आपको हाथों से अच्छी तरीके से उसको स्प्रेड कर लेना है। और आप इतना प्रेशर लगाइए जितना आपको लगता है कि आपका बच्चा झेल सकता है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही कीजिए, वो बेटर रहेगा बच्चे के लिए। फिर आप उसको जो भी ऑयल या जो भी घी है उसको बेबी के फूट्स के बॉटम वाले एरिया पे भी अच्छे से ज़रूर अप्लाई करें। इससे क्या होता है कि जो बेबी के फूट्स होते हैं इसमें नीचे कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिस पे मसाज करने पे प्रेशर पड़ता है तो वो एक्टिव हो जाते हैं। उसके बाद ये जो एंकल एरिया है आप इस पे भी अच्छे से मसाज करिए। 10 to 15 टाइम आप अच्छे से मसाज कर दीजिए पूरे पैर के पूरे एरिया पे, लाइक नीज, उसका ये जो काफ का एरिया होता है वो, उसके थाइज, उसकी फिंगर्स, फुट पे आपको अच्छे से मतलब मसाज करनी है, ज़्यादा प्रेशर देके। और ये जो नी के पीछे नीचे वाला जो हिस्सा होता है उस पर भी आपको अच्छे से लाइक प्रेशर थोड़ा थोड़ा अपनी फिंगर टिप से लगा के उधर भी आपको मसाज करनी है। फिर आप इस तरीके से नीज़ को राउंड आप मसाज कीजिए। ये देखिए जैसे मैं आप फिंगर से दिखा रही हूँ, इस तरीके से आप उसके पैरों पे मसाज अच्छे से कीजिए। फिर आपको ये 20 to 15 रोटेशन ये जो एंकल है इसकी करनी है, 10 टाइम क्लॉकवाइज और 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। इससे क्या होगा कि जो बच्चों की नर्व्स होती हैं, जो अगर वो ब्लॉक हो गई हैं या वो किसी भी तरीके से ऐसा है कि सही से मूव नहीं कर पा रही है, तो उसमें काफ़ी हेल्प होता है। तो आप इस तरीके से भी मसाज कीजिए। और ये कुछ स्टेप्स होते हैं जो फॉलो करनी होती है। ये जो एक्सरसाइज जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये सब मैं अपने बेबी के पीडियाट्रिशियन से पूछ के आई थी, उन्होंने मुझे बताया और वही सारे स्टेप्स मैं फॉलो करती हूँ ड्यूरिंग क्रियांश की मसाज। और ये वाला जो स्टेप है इसमें आपको क्या करना है, बच्चे के फुट को पकड़ के उसको पहले अपवर्ड मूव करना है, उसके बाद उसको डाउनवर्ड मूव करना है। और ये करते हुए मेक श्योर कि आपका दूसरा वाला हाथ जो है वो बच्चे की नी पे हो, ताकि उसका पैर पूरी तरीके से स्टेबल हो, उसमें नीचे गैप वगैरह ना आए। इस तरीके से ये भी आप 10 to 20 कर सकते हैं, ये दोनों पैरों में इस तरीके से क्या करना है। एक्चुअली क्या हुआ था, क्रियांश का ये स्टार्टिंग से नहीं था, मतलब ऐसा कुछ होता है कि डिलीवरी के बाद से ही, मतलब मदर के वूम में बच्चों को स्पेस कम मिलता है तो उनके पैर कुछ इस तरीके से हो जाते हैं, पर क्रियांश के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अब ये स्टार्टिंग में जो मसाज हुई है वो मैंने ही की है, लाइक मेरी मदर इन लॉ ने कुछ दिन मसाज की थी, उसके बाद से फिर मैंने ही मसाज करनी चालू की है। अब ये उससे हो गया, उसमें मुझसे कुछ कमी रह गई या क्या हुआ गॉड नोज, पर पहले ऐसा नहीं था, पहले इसके पैर बिल्कुल ठीक थे। एक्चुअली क्रियांश ने वॉक भी बहुत डीले स्टार्ट की थी, लाइक जब ये 17 मंथ्स का हो गया था तब इसने वॉक स्टार्ट की थी, उससे पहले तो ये बस क्रॉल ही करता रहता था। तो आप ऐसे दोनों पैरों में करते रहिए, मतलब एक्सरसाइज। और जो लास्ट वाली एक एक्सरसाइज मैं आपको इसमें बताऊंगी, उसमें आपको क्या करना है, इस तरीके से जैसे ये वाली जो एक्सरसाइज है, इस तरीके से आपको उस बच्चे के फुट को पकड़ के 10 to 20 सेकेंड तक ऐसे ही रखना है, मतलब अपवर्ड मोशन में और फिर डाउनवर्ड मोशन में 10 to 20 सेकेंड ऐसे ही। ये जो मैं मसाज क्रियांश की कर रही हूँ ये मैं घी से कर रही हूँ। पहले मैं जैतून के तेल से करती थी सर्दियों में, पर अब गर्मी है तो जैतून का तेल वैसे भी बहुत गर्म होता है
उससे करना ठीक नहीं है। घी से मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि घी में कूलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो गर्मी में वैसे भी बेनिफिशियल है, और घी में विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है। तो अगर घी से मसाज करते हैं तो वो बेबी की बोन्स को ज़्यादा स्ट्रेंथ करता है, इसलिए मैं घी से मसाज करती हूँ क्रियांश से। और घी से बेनिफिट ये भी होता है कि बच्चों के जो भी पिगमेंटेशन होता है वो भी अच्छे से क्लियर हो जाता है। हालांकि क्रियांश के तो खैर कोई पिगमेंटेशन है नहीं, पर अगर आप चाहो तो आप इसलिए भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि मेरे घर में भी 2 बच्चों की मसाज हुई है घी से, और वो दोनों बच्चे पहले काफ़ी डार्क स्किन थे और अब तो वो इतने सुंदर हो गए हैं कि कोई कह ही नहीं सकता ये बच्चे कभी डार्क स्किन भी थे। तो आप बच्चे के फेस की भी इस तरीके से मसाज कर सकते हो। मैं जनरली इसके पैरों की ही मसाज करती हूँ, पर जैसे थोड़ा टाइम होता है तो मैं इसके हाथ और फेस की भी थोड़ी थोड़ी मसाज कर देती हूँ। ये जो स्टेप आप देख रहे हैं वीडियो में, इस स्टेप को करने से टीथिंग के टाइम पे अगर आप करते हो तो बच्चों को टीथिंग में भी काफ़ी आराम मिलता है। इसमें आपको चिन से लेके ऊपर ईयर तक थंब से प्रेशर डालते हुए ऊपर लेके जाना होता है। तो ये मसाज भी बच्चों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहती है। नेक्स्ट मैं क्या कर रही हूँ, क्रियांश को उल्टा करके जो इसके नी के पीछे का जो एरिया होता है, यहाँ पे कई बार नर्व ब्लॉक हो जाती है, जिस वजह से बच्चों के जो पैर होते हैं वो ड्रॉप हो जाते हैं, यानी कि जो उनका फुट वाला एरिया होता है वो टेढ़ा कर लेते हैं। तो यहाँ भी आप इस तरीके से मसाज कीजिए, थोड़ा थोड़ा प्रेशर लगा के। मैं क्रियांश के लिए प्रेशर ज़्यादा लगाती हूँ क्योंकि वो ज़्यादा हिलता डुलता रहता है, और क्रियांश बड़ा भी हो चुका है तो वो इतना प्रेशर झेल लेगा, इसलिए मैं उस हिसाब से प्रेशर लगाती हूँ। जैसे जैसे आप बच्चों की मसाज करते हो तो आपको खुद ही एक आइडिया हो जाता है कि मेरा बच्चा कितना प्रेशर झेल सकता है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली वो प्रेशर यूज़ कीजिए। तो ये थे कुछ स्टेप्स जो मैं क्रियांश की मसाज के टाइम पे फॉलो करती हूँ। बेसिकली ये 3 एक्सरसाइज जो मेन है वो करनी है। सो ये थे कुछ स्टेप्स जो मैं क्रियांश की मसाज के टाइम पे फॉलो करती हूँ। आपको अवॉइड क्या करना है, आपको डब्ल्यू सिटिंग अवॉइड करनी है। डब्ल्यू सिटिंग मीन्स बच्चे पैरों को अपनी हिप्स के नीचे फोल्ड कर लेते हैं, आपको वो वाली सिटिंग अवॉइड करनी है। ज़्यादातर जो चांसेस होते हैं वही रीज़न होता है जो बच्चों के पैरों में वीकनेस आती है या ड्रॉप आउट का कारण बनती है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो कुछ थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच।